हम सभी जानते हैं हमारा देश वैदिक धर्मी है। हम सब वैदिक धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन इसी देश में तमाम संप्रदाय के लोग आज ब्लास्फेमी का एक ट्रेंड चल रहा है। जैसे वो हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने से नहीं चूकते हैं, तरह तरह से आए दिन ये सुनने को, देखने को और पढ़ने को मिलता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका जो प्रश्न है एकदम सही है। अभी देखिए सहालत शुरू होने जा रही है। अभी इन्विटेशन कार्ड जो आएंगे उस पे गणेश जी के और लक्ष्मी के और तमाम सारे ऐसे देवी देवताओं के फोटो लगाए जाते हैं। हमको लगता है कि बहुत सुंदर इन्विटेशन बना रहे हैं इसको, लोग बहुत प्रभावित होंगे। जितना अच्छा बनाएंगे, इतनी अच्छी फोटो लगा देंगे भगवान की, उतना अच्छा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप दूसरे पहलू को सोचिए कि जब इन्विटेशन कार्ड हमारे यहाँ आता है और उसकी समय सीमा निकल जाती है, उसके बाद कार्ड का क्या होता है। आपका कहने का मतलब है शोबाजी के चक्कर में लोग खुद देवी देवताओं का अपमान करते हैं। जी जी, आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ। ये बात सही है कि जब वो समय सीमा निकल जाती है उसके बाद आप सोचिए कि उस कार्ड का क्या होता होगा। हम जाते हैं मार्केट में कार्ड छपवाने, वो कार्ड बनाने वाला अच्छे से अच्छा दिखाता है, इतने बड़े बड़े फोटो भगवान का लगाने को कहता है। जब नया वर्ष आता है तो हम देखते हैं कैलेंडर्स भी इसी तरह से छपते हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, कैलेंडर छपे होते हैं। अभी 10 दिन बाद हाल में ही दीपावली आने वाली है। दीपावली के पटाखों पे ऐसे ऐसे फोटो लगाए जाते हैं। जो जब हम उन ईश्वर को, उस देवी देवताओं को मंदिरों में पूजते हैं, पूजन करने जाते हैं और उनको उस पे पटाखों पे लगा करके, जला करके बाद में पैरों तले कुचलते हैं, तो क्या होता है? क्या हमारे देश में इतनी खुली छूट है कि कोई भी हिंदू धर्म के प्रतीकों का या हिंदू धर्म के देवी देवताओं का हाथ उड़ा ले? क्या कोई इसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता? सबसे बड़ा जो है कोर्ट होता है। कोई भी आदमी को दर्द होता है तो कोर्ट जाता है। लेकिन कोर्ट में तो देखा गया है कि हमारे यहाँ के जो सीजीआई हैं उन्होंने भगवान पे टीका टिप्पणी कर दी है, और उसके एवज में कोई वकील साहब हैं, कोई राकेश किशोर जी हैं, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, काफी योग्य वकील हैं, उन्होंने उनको जूता फेंका। तो जहां तक मैं समझता हूं कि उनका जूता फेंकना तो सही था। अरे सीजीआई से ये अपेक्षा रखी जाती है कि देश में, देश की कानून व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था सब अच्छी चलेगी, लेकिन सीजीआई स्वयं ऐसी बातें करता है। आपकी बात यह है कि देश के न्याय के मंदिर में अगर देवी देवताओं का सम्मान नहीं हो रहा है, हिंदू जनमानस की आस्था पर चोट पहुंचा, तो वैसे सीबीआई के ऊपर जो जूता कांड हुआ है उसको लेकर के देश में दो गुट बटे, एक उसका समर्थन कर रहे हैं और एक उसका विरोध कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? जो समर्थन कर रहे हैं वो भगवान की, वास्तव में देवताओं की, देवियों की के पूजन करने वाले हैं, अच्छे संस्कार से हैं। और जो उसका विरोध कर रहे हैं उनमें कोई संस्कार नहीं है, वो खाली जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं। उन्हें पता नहीं है कि देवी देवताओं में क्या होता है, कहां से कैसी ऊर्जा आती है, क्या ऊर्जा उनसे हमसे मिलती है, हमको उन्हें जानकारी नहीं है। बस उनको यह है कि हमें विरोध करना है, तो विरोध करते रहेंगे। अरे हम लोग तो उस संप्रदाय के उस संस्कार के लोग हैं कि अगर एक फूल भी नीचे गिर जाता है तो हम लोग चाहते हैं कि रास्ते में पड़ा है तो उठा के कहीं अच्छी स्थान पर रख दिया जाए, किसी के पैर के नीचे ना पड़े, या हमारे पैर के नीचे ना पड़े वो। हम तो वो संस्कार मानते हैं देवियों के और देवताओं के, इतनी मतलब। ये जो ब्लास्फेमी का दौर है, धार्मिक प्रतीकों का अपमान, देवी देवताओं का अपमान, इसको लेकर के आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? जैसे जहां तक है आ रहा है 295 नई अपडेट हुई है, क्या है जानकारी नहीं हमको, लेकिन 295 के तहत जो भी ब्लास्फेमी के आरोपी होते हैं उनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग की जाती है, कानूनी कार्रवाई की जाती है। आपका सरकार से क्या अपील है? सरकार से अगर सारांश में बात करूं तो सरकार से यही अपील है कि धार्मिक मामलों में राजनीति न करे, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष की पार्टियां हो, धार्मिक मामलों में राजनीति न करे। धर्म को वो अलग स्थान दे, राजनीति करे तो देश के विकास की राजनीति करे। आपको क्या लगता है, धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं या इन्हें अलग अलग होना चाहिए? देखिए, धर्म तो सर्वोपरि है, राजनीति गौर पड़ती है उससे। धर्म के अंदर राजनीति आती है, और राजनीति जो इस समय देखा जा रहा है, धर्म के ऊपर राजनीति बैठी है। फिर एक प्रश्न दूसरा उठता है, देश में धर्मनिरपेक्ष शासन तंत्र है जी, फिर आपकी जो आप कह रहे हैं कि धर्म सर्वोपरि है और राजनीति
धर्म में समाहित होनी चाहिए। तो यानी आप धर्मनिष्ठ शासन तंत्र के समर्थक हैं, तो धर्मनिरपेक्षता पर क्या कहेंगे? देखिए, धर्म जो हमारा है, धर्म में ही राजनीति निहित है, उसी में समाहित है। धर्म में, अगर धर्म के मूल में हम जाएंगे तो जो राजनीति लोग कर रहे हैं, अच्छी राजनीति उसी में है। ठीक है, हमको हम यही कहेंगे, फिर वही बात कहेंगे कि धर्म सर्वोपरि है, धर्म को ही माना जाना चाहिए और धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर देश का शासन तंत्र धर्मनिरपेक्ष ना होकर धर्मनिष्ठ हो, तो आपको क्या लगता है वर्तमान में क्या परिणाम देखने को मिलेगा? अब इसके बारे में तो आप देख ही रहे समाज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप समझ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। जैसे धर्मनिरपेक्षता की आड़ में लोग देश को तोड़ रहे हैं, लेकिन अगर शासन तंत्र हमारा धर्मनिष्ठ होगा, तो फिर जितनी विखंडनकारी शक्तियां हैं उनको पनपने का स्थान नहीं मिलेगा। तो ये बात सही है, लेकिन कहाँ जो शासन हमारा शासन तंत्र है, हमारी सरकारें हैं, उनको लगता है कि हम कमजोर पड़ जाएंगे अगर धर्मनिष्ठ की बात करेंगे। बाकी तो हमारे जो शंकराचार्य है वो तो धर्मनिष्ठता की बात करते ही हैं, लेकिन उनको कहाँ सुना जाता है। उनको भी राजनीति के तहत जोड़ के उनको भी जो है डोमिनेट किया जाता है, हतोत्साहित किया जाता है। शंकराचार्य जो चार शंकराचार्य हैं, चारों पीठ बनाई गई है, उनको भी राजनीति में नहीं, राजनीति से ऊपर कोई स्थान देना चाहिए और सही और गलत का फैसला करने का उनको भी अधिकार होना चाहिए। हम तो देख रहे हैं कि शासन ही हमारा तय कर लेता है सारी चीजें। तो इसलिए हम यही कहेंगे, अपनी जनता से यही कहेंगे कि कम से कम अपने देवी देवताओं को हंसी मजाक का पात्र न बनाएं। किसी भी अभी दीपावली में जो भी पटाखे आएंगे, ऐसे पटाखों का इस्तेमाल ना करें जिसमें देवी देवताओं की फोटो लगे हों, चित्र बनाए गए हों। इनविटेशन कार्ड जो बनते हैं, निमंत्रण पत्र बनते हैं, उनमें ऐसे फोटो का इस्तेमाल ना करें। हम ये कहते हैं, बार बार कहते हैं कि जो पहले की जनता थी, जो अनपढ़, जिसको हम अनपढ़ कहते हैं, वो समझदार थे। वो कभी ऐसे इनविटेशन का प्रयोग नहीं करते थे। वो तो हल्दी देते थे, वो सुपारी देते थे, जो खाने के काम आता था, हमारे काम आता था। एक सवाल हमारा ये भी है कि पुरी के शंकराचार्य जी ने कहा कि सनातन मानबिंदुओं की रक्षा के लिए देश का शासन तंत्र व्यासपीठ के अधीन होना चाहिए। इसे आप कहाँ तक सही मानते हैं? इसको हम सही मानते हैं। कहां तक क्या, हम 100% सत्य मानते हैं कि होना चाहिए। एक वरिष्ठ पद कोई ऐसा होना चाहिए कि जो शंकराचार्यों के लिए आरक्षित होना चाहिए, और अगर वो राष्ट्रपति का पद हो तो सबसे बेहतर होगा। राष्ट्रपति हमारे शंकराचार्यों में से ही कोई बनाना चाहिए, और वो व्यक्ति बिल्कुल निर्बाध और निडर होके देश के विकास की बात करे।